स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला और हम दोनों मिलकर आपको अगले आधे घंटे में बताएंगे ऐसे 20 स्टॉक्स जो आज इंट्राडे में मुनाफा कमाने का दमखम रखते हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है। जी हां, आप देखिए ज्यादातर रीजनल मार्केट में आज कारोबार नहीं हो रहा है। जापान का बाजार आज भी बंद है और कोस्पी, इंडोनेशिया, थाईलैंड ये मार्केट्स भी आज बंद हैं। लेकिन यूएस के मार्केट्स में देखिए किस तरह का कारोबार हुआ ओवरनाइट। यहां पर हमने देखा दबाव देखने को मिला और इस समय एशियाई बाजार भी देखिए गिरावट के साथ ही जो खुले हुए हैं वो संकेत दे रहे हैं। इवन यूरोप के मार्केट्स में गिरावट देखने को मिली। दरअसल माइनिंग मिनरल्स वाले शेयरों में अभी भी प्रेशर बना हुआ है। कुछ खराब खबरें भी आ रही है जिसके बारे में हम आपको इस शो में आगे बताएंगे। बहरहाल आप देखिए एसजीएक्स निफ्टी किस तरह के संकेत दे रहा है। 7700 के आसपास कल जाकर सपोर्ट ले रहा था और लगता है कि एक उछाल देखने को मिल सकता है आज के सत्र में। एसजीएक्स निफ्टी करीब 17 अंक ऊपर इस समय कारोबार करता हुआ। आपके सिलेक्टर्स ने क्या रणनीति बनाई है? कुछ डिफेंसिव है, कुछ बाय है, कुछ सेल है, सबको मिक्स करके आज फिर से एक रणनीति बनाई गई है ताकि आपको कम से कम एक अच्छा फायदा जरूर मिलता हो। देखिए इसलिए शुरुआत आप ल्यूपिन से आज कर सकते हैं। असल में कल बीएससी में उन्होंने अनाउंस किया कि इनके जो रिजल्ट्स हैं वो 19 तारीख को आएंगे, 19 मई को। लेकिन उससे ठीक पहले अगर आप देखें इस बार के रिजल्ट बड़ी अहमियत रखते हैं। क्वार्टर 4 के अंदर अगर इसके रिजल्ट्स की अगर बात करें तो शायद इस बार का सबसे बेहतरीन प्रॉफिटेबिलिटी है इस बार दिखा सकते हैं। और रही बात ग्रोथ की तो करीब 45% के आसपास की ग्रोथ इस बार के रिजल्ट्स में प्रॉफिट टर्म्स में आती हुई दिखेगी। इसी क्वार्टर के अंदर इनको एक जो उन्होंने रिसेंटली दवा लॉन्च की थी यूएस में ग्लूमेटिजा, उसका फायदा इसको आते मिलेगा क्योंकि इसके एक्सक्लूसिविटी राइट इनके पास है जो करीब 180 दिन के हैं। तो उसका बेनिफिट कम से कम इस क्वार्टर में इसको आता हुआ दिखेगा। इसलिए बेहतरीन क्वार्टर के तौर पर इसके रिजल्ट्स आने वाले। वैसे भी डिफेंसिव प्ले है तो आप यहाँ पे उतर भी सकते हैं। कल टेक्निकली भी इसकी ठीक ठाक क्लोजिंग हुई थी तो हर लिहाज से थोड़ा सा ल्यूपिन यहाँ पे ठीक लग रहा है। डिफेंसिव रिजल्ट्स और इसके जो आंकड़े इस बार फाइनेंशियल डाटा है, आप चाहें तो 1620 तक का टारगेट रख के इसमें खरीदारी करें। 1570 का एक स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं। टाटा स्टील इससे शुरुआत करना चाहेंगे और कल भी आपने देखा था, हमने आपको कहा था कि मेटल्स और माइनिंग स्टॉक प्रेशर में रह सकते हैं और काफी अच्छा पैसा वहां पर आपका बना भी होगा अगर आपने शॉर्ट पोजीशंस बनाई होंगी। आज भी मेरे सिलेक्टर्स कहते हैं टाटा स्टील को आपको बेचकर चलना चाहिए। ग्लोबल कारण तो है ही। ओवरनाइट हमने फिर से देखा दूसरे दिन लगातार यूरोप के मार्केट में माइनिंग स्टॉक्स की जबरदस्त पिटाई हुई है। और दूसरा बड़ा कारण टाटा स्टील के लिए नेगेटिव होने का यह है कि ब्रेक्जिट यानी ब्रिटेन का यूरोपीय यूनियन से एग्जिट होने की जो खबरें चल रही हैं और उसके ऊपर रेफरेंडम होने वाला है, उसको लेकर चिंताएं बनी हुई हैं जो कि यूके की कंपनियों के लिए काफी नेगेटिव हो सकता है। टाटा स्टील का क्योंकि यूके में ऑपरेशन है, हालांकि वो बेचना चाहते हैं लेकिन अब तक वो डील हुई नहीं है बाकी के कारोबार की, तो साफ तौर पर यहां पर दबाव देखने को मिल सकता है। 315 के टारगेट के साथ इसे अप्रोच करें। 331 का स्टॉप लॉस की जरूरत है। दूसरा शेयर भी हमारी लिस्ट में एक बाय कॉल ही है फिलहाल तो वो है एवरेडी इंडस्ट्रीज। अगर आप देखें इसके रिजल्ट्स कल आने हैं और रिजल्ट्स इस बार बेहद शानदार आने वाले हैं। करीब 70% के आसपास इस बार इनका मुनाफा बढ़ के आ सकता है। ये तो इनके कोर ड्राई बिजनेस जो ड्राई बैटरी बिजनेस है वहां से आ जाएगा, लेकिन कंपनी का जो नया डिवीजन है एलईडी बल्ब का, वहां से कंपनी को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। रिसेंटली मध्य प्रदेश की सरकार ने इनको एक ऑर्डर दिया था जिसमें एलईडी इनसे प्रिक्योर किए गए और ये अच्छी तरह से सक्सेसफुली इन्होंने ऑर्डर्स को सप्लाई किया। अब अगर मध्य प्रदेश सरकार या फिर कोई भी और स्टेट गवर्नमेंट अगर ऑर्डर देती है एलईडी बल्ब्स के लिए, क्योंकि आपको पता है एलईडी बल्ब्स की मुहिम के तहत देश में बिजली की जो खपत है उसको काफी हद तक कम करने की सरकारी योजना है और सरकार खुद से उजाला नाम से एक स्कीम चला रही है जिससे प्रिक्योर किए जाते हैं। और अगर ऑर्डर एमपी के अलावा भी कोई और स्टेट देती है तो एक बड़ा कंटेंडर बन सकता है। एलईडी के अंदर मार्जिन भी इनको ठीक ठाक मिलते हैं तो आप नजर रखें। 260 तक के टारगेट के लिए आप इसमें खरीदारी करें। 235 का स्टॉप लॉस। रिजल्ट और ऑर्डर की जो मांग है वो दोनों ही इसकी शानदार है। ग्लोबली लिंक्ड स्टॉक्स में देखिए कल भी प्रेशर देखने को मिला। ग्लोबल मार्केट्स की तस्वीर आज भी अच्छी नहीं है और अगर यूरोप के मार्केट्स फिर से दोपहर में खराब खुलते हैं तो यहां पर प्रेशर और गहरा सकता है आज के सत्र में भी। और इसलिए टाटा मोटर्स के डीवीआर के ऊपर बेरिश हुए हैं सिलेक्टर्स। और कल भी हमने देखा था जिस तरह से यूएस की बिक्री के आंकड़ों में कमजोरी देखने को मिली थी, उसके चलते प्रेशर बना था। लेकिन आप देखिए इस स्टॉक में आज भी दबाव देखने को मिल सकता है। और अगर ब्रेक्जिट की खबरें आती हैं तो ये एक और कंपनी है जिसका यूरोप में एक्सपोजर है। अब यहां पर आज भी प्रेशर देखने को मिल सकता है। डीवीआर को बेचकर चलना ज्यादा सही होगा। हाल ही में ये निफ्टी में शामिल हुआ था और एक अच्छी रैली इसमें देखने को मिलती। डीवीआर और टाटा मोटर्स के बीच में गैप भी नैरो डाउन होता हुआ दिखा था। यहां पर ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होगा अच्छी रैली के बाद। 270 के टारगेट्स के लिए आज के सत्र में अप्रोच करें। 283 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए।
तीसरा काउंटर पे हमारी लिस्ट में वो बाय का ही है, वो है MOIL। इसको आप बाय कर सकते हैं। मैग्नीशियम की खनिज को निकालने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी है और अब इनको एक नया लीज ऑर्डर मिला है जो कि नागपुर में है। ये 53 एकड़ के अंदर इस खनिज को निकाल पाएंगे और ये सरकार की तरफ से इनको ऑर्डर मिला है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से। तो आप इस पर नजर रख सकते हैं। हालांकि इसके ऑर्डर का संख्या तो नहीं पता लगी कि कितने साइज का ये ऑर्डर होगा, लेकिन फिर भी 53 हेक्टेयर जगह अपने आप में मैग्नीशियम की खनिज के लिए बहुत होती है। तो MOIL पे आप नजर रख सकते हैं। कई दिनों के बाद इनफैक्ट कह सकते हैं कि MOIL पे इस तरह की खबर आती हुई दिखी है, जहां पे फाइनेंशियल डाटा के अलावा इनका जो कोर बिजनेस है उसी से जुड़ा हुआ काम इनको मिला है। 258 के टारगेट के लिए आप इसमें खरीदारी करें, आज अच्छा रिएक्शन दे सकता है। तो 235 का स्टॉप लॉस भी इसके साथ आप जरूर रख लें। वेदांता कल भी टीम में शामिल था, दबाव दिखा रहा था। आज दूसरे दिन इसको टीम में जगह दी है और दूसरे दिन जगह देने के पीछे वजह यही है कि दूसरे दिन दरअसल यूरोप में भी गिरावट देखने को मिली है मेटल्स और माइनिंग स्टॉक्स में। आप देखिए BHP बिल्टन जैसे शेयर, परसों हमने आपको देखा था ओवरनाइट 12% की गिरावट, कल हमने देखा कि 6% ये शेयर भी लुढ़का है। ब्राजील की एक कंपनी है जिसने $44 बिलियन का लॉ सूट इनके ऊपर मुकदमा यानी इनके ऊपर किया है और उसके चलते BHP बिल्टन में दबाव देखने को मिल रहा था। रैंड गोल्ड रिसोर्सेज नाम की एक कंपनी है जिसका प्रोडक्शन घटा है, नतीजों में वो दिखा, वो शेयर कल 11% लुढ़का है। ग्लेनकोर में 3% की फिर गिरावट देखने को मिली है, 6% की परसों रात को गिरावट देखने को मिलती। तो ये माइनिंग और मेटल शेयर ग्लोबली खराब प्रदर्शन दिखा रहे हैं। वेदांता भी अगर आप देखें तो इनके पेरेंट्स लंदन में लिस्टेड हैं, भारत की ये सब्सिडरी है। यहां पर जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मेटल्स माइनिंग्स में दबाव देखने को मिलता है तो यहां पर भी शॉर्ट पोजीशन ट्रेडर्स बनाते हैं। आज के दिन 98 तक के टारगेट के साथ इसको आप अप्रोच कर सकते हैं। 107 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। कल हमने आपको एक एंटीसिपेटेड रिजल्ट बताया था नेल्को का कि इसका टर्न अराउंड स्टोरीज बना सकती है। 2 करोड़ के घाटे के मुकाबले करीब 2 करोड़ का ही मुनाफा आएगा। और ठीक बाजार बंद होने के बाद इस कंपनी जब रिजल्ट दिए तो वैसे ही दिए जैसे आपके सामने हमने रखे थे और कंपनी ने करीब 1.88 यानी कि करीब 2.25 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया लॉस के मुकाबले, जो कि लॉस था करीब 2 करोड़ 65 लाख रुपए का। तो नेल्को में आज एक अच्छी शानदार बढ़त देखने को मिल सकती है। अगर आपने कल भी इसको देखा होगा तो कल भी अपने आप को ये सस्टेन कर रहा था, तो कल ग्लोबली मार्केट्स काफी प्रेशर में थे, इंडियन स्टॉक मार्केट भी थोड़ा चपेट में था, लेकिन आज ये पोस्ट रिजल्ट आज आपको अच्छे रिटर्न देगा। जिन्होंने प्री रिजल्ट भी से पोजीशन बनाई है तो उनको आज रिवॉर्ड देने का दिन है। तो 102 तक के टारगेट आज आपको मिल सकते हैं। सिलेक्टर्स का संभालना है 92 का एक स्टॉप लॉस भी रख ले। टर्न अराउंड रिजल्ट इस बार आए हैं। क्लीन इंडिया एक और ऐसा स्टॉक है जो दबाव में रह सकता है। कल भी हमने देखा था 5% की बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। कच्चे तेल में देखिए जिस तरह से एक तरफा तेजी देखने को मिली है, उसके बाद अब लग रहा है कि कच्चा तेल ऊपर जाने में रुकता हुआ दिख रहा है, अटक रहा है कच्चा तेल ऊपर जाने में। और आप देखिए इस समय जो दुनिया भर की कंपनियां हैं, ग्लोबल कंपनियां हैं, जो इनकी ग्लोबली पीयर्स हैं आप कह सकते हैं, उनके नंबर्स काफी कमजोर आ रहे हैं। रॉयल डच शेल ने जो अपने नतीजे दिए यूरोप में वो काफी खराब दिए, 3% की मार इस स्टॉक में देखने को मिली है। और आप देखिए आप कच्चा तेल जिस तरह से पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से खराब प्रदर्शन दिखा रहा है, कल ओवरनाइट जरूर 1% का उछाल देखने को मिला। आज इस स्टॉक में जब उछाल होगा तो उसके बाद ये शायद सस्टेन न कर पाए, ऐसा मेरे सिलेक्टर्स मानते हैं। इसलिए यहां पर आज भी बिकवाली की राय बरकरार है। 130 के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में आप अप्रोच कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और एक बैंकिंग काउंटर आपके सामने रखते हैं जो कि बाय कॉल के तौर पर है, वो है लक्ष्मी विलास बैंक। इस पर आप जरूर नजर रखें क्योंकि कल इसके एक बोर्ड की बैठक होने वाली है और इस बैठक के अंदर ये फंड रेजिंग को लेकर प्रपोजल डाल सकते हैं। तो लक्ष्मी विलास बैंक बैंकिंग स्पेस में देखिए नो डाउट काफी ज्यादा प्रेशर आया है। अगर पुल बैक कहीं से फर्स्ट इंडिकेटर के तौर पर आपको दिखेगा तो शायद हो सकता है बैंकिंग काउंटर से अपने आपको कुछ हद तक संभालते हुए दिखे और उसमें भी मिड कैप बैंकिंग की परफॉर्मेंस बड़ी नोटिसेबल होगी आज के ट्रेड के अंदर। इस लक्ष्मी विलास बैंक के अंदर तो वैसे भी खबर है कि बोर्ड की बैठक और फंड रेजिंग का मुद्दा है और इसके अंदर फुल बैक अगर कहीं भी दिखे तो तुरंत उतरिए। 80 रुपए से ऊपर के टारगेट आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। 77 का एक स्टॉप लॉस आप यहाँ पे जरूर रख लें। JSPL एक और गेंदबाज, और आपने देखा कल मार्केट बंद होने के बाद इसके नतीजे आए और नतीजे अच्छे नहीं थे। जिंदल स्टील एंड पावर की जो पावर वाला आर्म है उसके नंबर्स तो बहुत कमजोर थे। आप देखिए कल अच्छी खबरें थी इस कंपनी के लिए। 1000 मेगावाट का छत्तीसगढ़ का पावर प्लांट इन्होंने JSW एनर्जी को बेचा था, उस दिन भी ये अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा पाया। तो आज तो इसके लिए खराब खबरें हैं, तो यहां पर और प्रेशर देखने को मिलेगा। कल भी 3% की गिरावट देखने को मिलती है अच्छी खबरों के बावजूद। आज 63 तक के टारगेट के साथ इसे आप अप्रोच कर सकते हैं। 67 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। आइए अब जानते हैं आज का मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक कौन सा है।
आज जो मिस्टर डिपेंडेबल है वो है KSK एनर्जी। असल में कल जब पॉलिसी आई कोल को लेकर तो ये उम्मीद जगी है कि आने वाले दिनों में कम से कम जो पावर जनरेशन वाली कंपनीज हैं उनकी स्थिति काफी हद तक सुधरती हुई दिखेगी। कल जब पीयूष गोयल ने ये बताया कि कोल का जो सीधा इस्तेमाल अब पावर कंपनीज भी कर पाएंगी, न केवल सिर्फ पहले खदानों को राइट दिए जाएंगे और वो चाहे तो एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट एनी परमिशन। उससे होगा क्या कि करीब 50 पैसा पर यूनिट सस्ती हो जाएगी बिजली। अगर आप 5 रुपए पर यूनिट का एक औसत भी समझे तो 50 पैसा करीब 10% बनता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में बिजली बनाना करीब 10% सस्ता हो रहा है। तो इन कंपनीज के अंदर काफी अच्छे सर्ज जाते हुए दिखेगा। एनटीपीसी भी एक बड़ा प्लेयर है क्योंकि उसके पास कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन छोटे प्लेयर्स में जो रिएक्शन है उनकी बैलेंस शीट पे तुरंत आपको आते हुए दिखेगा। इसलिए KSK एनर्जी वेंचर्स पे आप जरूर ध्यान रखें। इसके भी ज्यादातर प्लांट जो है कोल बेस्ड ही है। 38 के टारगेट के लिए आप इसमें खरीदारी करें, 32 का स्टॉप लॉस जरूर रख लें। हेक्सावेयर और हमारे सिलेक्टर्स कल भी कह रहे थे कि सारी मिड कैप आईटी कंपनियां खराब प्रदर्शन दिखा रही हैं, हेक्सावेयर के नंबर्स कैसे अच्छे आ सकते हैं, और आप देखिए ऐसा हुआ भी है। हर पैमाने पर खराब नंबर्स हेक्सावेयर ने मार्केट बंद होने के बाद पेश किए हैं और काफी कमजोरी आज स्टॉक में देखने को मिलेगी। वैसे भी आप देखिए चाहे वो परसिस्टेंट हो या फिर जो मास्टेक, कई कंपनियां हैं मिड कैप्स की, अगर आप उनको जोड़कर देखें तो बड़ा डिसअपॉइंटमेंट उन स्टॉक्स में देखने को मिला है और नतीजे आने के बाद एक बड़ा गिरावट भी देखने को मिल रही है। यहाँ पर स्ट्रीट पर एक्सपेक्टेशंस काफी ऊपर के लगाए जा रहे थे, लेकिन नंबर्स ने क्योंकि डिसअपॉइंट किया है तो आज यहां पर प्रेशर दिख सकता है। और अगर आप देखें आईटी कंपनियों के लिए भी खराब खबरें हैं ग्लोबली। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप तेजी से जीतते हुए नजर आ रहे हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में यूएस के लिए, वो नेगेटिव है। और जिस तरह से उन्होंने अपनी कैंपेनिंग में बड़ी बड़ी बातें कह रखी हैं कि वो H1B1 वीजा के लिए काफी तेजी से इसको रोकने का काम करने वाले हैं, ये आईटी कंपनियों के लिए और भारत की आईटी कंपनियों के लिए काफी नेगेटिव हो सकता है। आज 218 के नीचे भी ये शेयर जा सकता है। 228 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। चलिए, हम आपको अब तक बता चुके हैं 6 शेयर, लेकिन लेंगे ब्रेक के बाद बताएंगे आपको बाकी के बचे हुए 4 स्टॉक। आज का फ्री शेयर कौन सा है, आज का पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है, ये सब बताएंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक वाले को फिर आपका स्वागत है। 6 शेयर मेरी तरफ से दिए जा चुके हैं सेगमेंट के अंदर, जिसमें अभी तक कोई भी सेल कॉल नहीं है, लेकिन आने वाले 2 आप सेल कॉल के लिए भी तैयार हो जाएं। लेकिन ये जो 6 के 6 कॉल दी गई हैं ये बाय के हिसाब से दी हैं, अलग अलग न्यूज है, अलग अलग सेक्टर की हैं। और हेमंत की टीम में अगर आप देखें यहाँ पे फिलहाल अभी 6 के 6 कॉल आपको यहाँ पे सेल दी गई है और इसके अंदर कोई भी अभी तक तो बाय कॉल नहीं। और इसमें अगर आप देखें तो माइनिंग शेयर और मेटल से जुड़ी हुई कंपनीज का बोलबाला आज भी है और डिपेंडेबल के तौर पर हेक्सावेयर दिए गए, जिसके रिजल्ट काफी खराब आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एक और शेयर आप नोट कर लें। एक और सेल कॉल और पहली सेल कॉल हमारी लिस्ट में है, वो है वोल्टास। आप इस पे एक शॉर्ट कर सकते हैं। टेक्निकली भी शेयर थोड़ा सा भी थक गया है क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि काफी अच्छा मोमेंटम इसने बनाया जब गर्मियों की एकदम से शुरुआत होती हुई दिखी थी। लेकिन अब अगर आप नॉर्दर्न इंडिया के अंदर आप देखेंगे तो हल्की सी बारिश वापस होती हुई दिखी है और हो सकता है प्री मानसून शावर आपको अक्रॉस इंडिया कहीं ना कहीं होते हुए दिखे, जिससे होगा क्या, जो एकदम से डिमांड बढ़ी हुई थी एसी की बाइंग की, वो काफी हद तक रुक जाएगी या फिर पोस्टपोन्ड होकर डिले भी हो सकती है। इससे एकदम से सेल्स के अंदर जो प्रीवियस हफ्ते जंप होगा आपको स्लाइड होता हुआ दिखेगा। वोल्टास शायद इस पर रिएक्शन भी देगा और इस पे आप शॉर्ट कर सकते हैं 278 के लिए। और वैसे भी टेक्निकली तो अपने आप में वीक है और लो डिलीवरी बेस भी है क्योंकि डेरिवेटिव का शेयर है, 23% की सिर्फ डिलीवरी इसके अंदर है। शॉर्ट कर सकते हैं आप, टारगेट 278 का रखें यहाँ पे और 294 का एक स्टॉप लॉस। एसकेएस माइक्रो फाइनेंस, इस स्टॉक पर भी नजर रखिए। देखिए नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं, नतीजे ऑन द फेस ऑफ इट ठीक ठाक दिख रहे हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन से अगर आप इसे जोड़कर देखें तो एक्सपेक्टेशन से थोड़े से कमजोर नंबर्स आए हैं। कोई वाव फैक्टर्स इन नंबर्स में इस समय देखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए मेरे सिलेक्टर्स को लगता है कि यहां पर सेल ऑन रैलीज की रणनीति रखनी चाहिए, मुनाफा वसूल करना चाहिए अगर आपके पास ये शेयर है। और कई ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स में देख रहा था जिस तरह से उन्होंने एनआईआई का एक्सपेक्टेशन लगाकर रखा था, वहां पर भी ये शेयर खरा नहीं उतरा है, तो एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाया। हालांकि नंबर्स ठीक ठाक दिख रहे हैं। आज के दिन 578 के टारगेट के साथ इसको आप अप्रोच करें। 600 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए।
एक और शेयर जो मॉनसून के होने से जिसको फायदा नुकसान मिलता है, माफ कीजिए, वो है सीमेंट कंपनी। सीमेंट कंपनीज अगर आप देखें तो जब रिजल्ट्स आए थे तो ठीक रिजल्ट से पहले और रिजल्ट वाले दिन उनका काफी अच्छा रिएक्शन था, लेकिन अब प्री मॉनसून के आंकड़े कुछ हद तक आ सकते हैं, बारिश हो सकती है देश में, और इसके अलावा प्राइसिंग फैक्टर जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है सीमेंट कंपनीज के लिए, पिछले एक हफ्ते के अंदर फिर 10 रुपया पर बैग के हिसाब से ऑन एंड एवरेज औसतन ये दाम कम भी हुए हैं। और क्योंकि 1 जून से संभावित है कि पूरी तरह से मॉनसून केरला को हिट कर जाएगा और पूरे देश में इस बार अच्छी बारिश हो सकती है, तो जो डिमांड का जो एक अच्छा गेन बना हुआ है वो आपको थोड़ा सा फ्यूज होता दिख सकता है, क्योंकि अभी सिर्फ 20 से 25 दिन ही रह गए हैं इस 1 जून की तारीख को लेकर। तो इसलिए एसीसी को आप वापस शॉर्ट कर सकते हैं। कुछ इन्वेस्टर जो कि पोजिशनल ट्रेड लेते हैं आज से ही हो सकता है शॉर्ट बनाना शुरू कर दें, तो इसलिए आप नजर रखें। 1360 तक के टारगेट आज मिल जाने चाहिए, 1400 के नीचे आ सकता है ये, तो 1410 का सिलेक्टर्स करने के स्टॉप लॉस भी आप इसमें जरूर रखें। जस्ट डायल पर भी नजर रखें, और कल भी हमने आपको इसी समय बताया था कि जस्ट डायल के शेयर में तेज गिरावट देखने को मिल सकती है, और आपने देखा अब कल इंट्राडे में 8-10% का बड़ा कट जस्ट डायल के शेयर में देखने को मिला। कमजोरी के साथ ही शेयर ने समाप्ति भी दी, और कल आपने ये भी देखा कि बड़े ब्रोकरेज हाउसेज ने अपनी जो रिपोर्ट दी उसमें लक्ष्य को घटाया, शेयर को डाउनग्रेड किया। आज भी गिरावट का सिलसिला जारी रह सकता है। स्टॉक में अगर बाजार में गिरावट होती है तो इस तरह के शेयर में ज्यादा तेज प्रेशर देखने को मिल सकता है। 775 के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में आप अप्रोच कर सकते हैं। 805 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। चलिए, वक्त हो गया अब ये जानने का कि आज का फ्री हिट शेयर कौन सा है। आज का जो फ्री हिट शेयर है वो है केईसी इंटरनेशनल। इस पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि कल जब रेलवे मिनिस्टर और कोल मंत्री पीयूष गोयल मिले तो उन्होंने ये कहा कि करीब 35,000 किलोमीटर की जो लाइन है उसको इलेक्ट्रीफाइड कर दिया जाएगा, उसमें यानी कि बिजलीकरण से अब वो रेल चले करेगी। तो उसका केईसी इंटरनेशनल पे सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा, क्योंकि इसका कोर बिजनेस ही यही है, और रेलवे से इसकी जो आय है वो करीब 70% से भी ज्यादा आती है। तो केईसी इंटरनेशनल पे आप जरूर ध्यान रखें। हालांकि कालिंदी रेल भी इसी के अंदर आप इसको जोड़ सकते हैं। इसका कोर बिजनेस तो नहीं, लेकिन एक सेकेंडरी बिजनेस भी इसी तरह का है जो कि इलेक्ट्रिफिकेशन और सिविल इंजीनियरिंग का काम करती है। तो इन दोनों कंपनीज को बड़ा बेनिफिट मिलेगा। केईसी इंटरनेशनल फ्री हिट के तौर पर रखा है, वॉल्यूम की कोई कमी नहीं। टारगेट 145 रुपए का और स्टॉप लॉस करीब 121 रुपए का रख के ट्रेड ले सकते हैं। इंडो काउंट होगा और गेंदबाज होगा, ये मेरा फ्री हिट स्टॉक है। यहां पर दबाव देखने को मिल सकता है। आप देखिए, कल भी हमने देखा था जब गिरावट देखने को मिलती जस्ट डायल में, तो इंडो काउंट में भी प्रेशर बना था। ये स्टॉक भी इंट्राडे में 7-8% की बड़ी गिरावट दिखा रहा था। आज भी ये शेयर प्रेशर में रह सकता है। और आप देखिए, कल इन्होंने एक्सचेंजेस को ये भी जानकारी दी है कि 7 मई को फंड रेजिंग के ऊपर इनकी बोर्ड बैठक होने वाली है, और देखना होगा कि फंड रेजिंग के तौर पर कौन सा ऑप्शन ये चुनते हैं। अगर राइट्स इशू आएगा तो बाजार मानकर चलता है कि नीचे के भाव पर आता हुआ नजर आएगा। QIB अगर होता है तो देखना होगा किस प्राइस पर QIB होगा। बहरहाल ये वो खबरें हैं जिसके चलते इस स्टॉक में थोड़ा और प्रेशर देखने को मिल सकता है। 900 के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में आप अप्रोच कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा फ्रीड, लेकिन 9 शेयर बता चुके हैं। आखिरी का शेयर हम दोनों की टीम का कौन सा है, आइए जानते हैं इस वक्त का पिंच हिटर स्टॉक। मैं अपना पिंच हिटर बताऊं इससे पहले हेमंत से ये जुड़ लेते हैं, क्योंकि आपने बाय कॉल रखी है, आपने सभी की सभी सेल कॉल ही रखी है। हम तो वेट कर रहे हैं आपकी बाय कॉल का। नहीं, आप वेट मत करिए, सेल ही कॉल्स हैं आज सारी की सारी। और कल आपने देखा भी सेल कॉल्स जो लिए गए थे उसके चलते किस तरह के रिटर्न्स देखने को मिले। तो आज गेंदबाजों के साथ ही चलना चाहेंगे। तो 10 के 10 होंगे, तो आपको पहले से डिस्क्लोज कर दिया है। आप वेट मत कीजिए, पिंच हिटर कॉल कम से कम हेमंत की तरफ से बाय आने वाली है। लेकिन हाँ, मेरी तरफ से एक बाय कॉल और आ सकती है, वो है सीमेंस का। ये बाय कॉल हमारी तरफ से है, क्योंकि इसकी पेरेंट कंपनी सीमेंस, उसके रिजल्ट्स इस बार काफी अच्छे आए हैं, और साथ ही साथ उसने जो गाइडेंस दी है वो काफी अच्छी है। उसने अपनी गाइडेंस में ये भी लिखा कि भारत के अंदर जो उसका कारोबार है सीमेंस इंडिया का, वो काफी अच्छा चल रहा है, और उसको लेकर उनको और उम्मीद है कि यहाँ पे अच्छी ग्रोथ आती हुई दिखेगी। अब सीमेंस इंडिया भारत वाली कंपनी की बात करते हैं, इसके भी रिजल्ट्स आने हैं, और इस बार की प्रॉफिटेबिलिटी करीब 26% बढ़कर आएगी। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर, यानी कि एक तिमाही में ही ये करीब 26% का प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। जो हमने इलेक्ट्रिफिकेशन वाली आपकी बात आप सामने रखी थी, सीमेंस भी इलेक्ट्रिफिकेशन बिजनेस के अंदर है, और इसको भी बड़ा बेनिफिशियरी मिल सकता है। सरकार के कई बड़े प्रोजेक्ट्स में सीमेंस पार्टिसिपेट करता है। तो सीमेंस पे आप ध्यान रखें, ये पिंच हिटर शेयर है, और 1175 तक का टारगेट, 1125 तक का स्टॉप लॉस रख के आज आप ट्रेड ले सकते हैं। टाइटन होगा आखिरी गेंदबाज हमारी टीम का, और यहां पर भी सिलेक्टर्स कह रहे हैं कि कल जो नतीजे आने वाले हैं उससे पहले आज थोड़ा प्रेशर देखने को मिल सकता है। लॉजिक है कि आपने देखा टीबीजी के नंबर
नंबर्स किस तरह से देखने को मिले हैं, और वैसे भी वीआरएस की बात भी इस कंपनी ने इसी हफ्ते कही है। अपने कर्मचारियों के लिए वीआरएस की घोषणा ये कंपनी करने वाली है, तो उसके लिए किस तरह की प्रोविजनिंग ये कंपनी करेगी उस पर भी नजर रहने वाली है। इन नतीजों में बहरहाल आज के दिन अगर बाजार कमजोर होता है तो ये वो स्टॉक्स हैं जो ज्यादा प्रेशर दिखा सकते हैं। 330 के टारगेट्स के साथ इसको आज के सत्र में अप्रोच करें। 365 का स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए। 10 स्टॉक्स हम आपको बता चुके हैं। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कैप्टन चॉइस कौन सा है और एक क्विक रिकैप भी देंगे दोनों ही टीम्स का। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। दोनों ही टीम्स पूरी हो चुकी हैं और अब वक्त है कैप्टन चॉइस का। डिम्पी बताइए, बल्लेबाज की कोई गुंजाइश नहीं है आपके पास, गेंदबाजी चुनना होगा। चॉइस बहुत मुश्किल है क्योंकि सारी की सारी सेल है। इसमें ये सुनना है कि मेटल की चुनूं कि ऑयल की चुनूं, लेकिन ऑयल की आप कंपनीज देख सकते हैं। केन इंडिया, इस पर एक शॉट किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पे जिस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं और आगे चल के ये ऐसा लगता है कि जो आगे होने वाली बैठक है उसमें प्रोडक्शन फ्रीज एक बड़ा मुद्दा नहीं बनने वाला। केन इंडिया वापस इसको थोड़ा सा नुकसान दिखेगा और इसके अंदर आपको इजीली टारगेट्स मिल सकते हैं। ये मेरी टीम है जिसमें हमने 2 सेल उतारे और 8 बल्लेबाज आज। एसीसी, देखिए परसों भी शाम को ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि जिस तरह से मॉनसून अच्छा होगा तो इन स्टॉक्स के लिए दबाव देखने को मिल सकता है। और आप देखिए एसीसी और अंबुजा जैसे स्टॉक्स में एक अच्छी रैली देखी जा चुकी है और अब प्राइसेस यहां से घटते हुए जैसा कि आपने बताया देखने को मिलेंगे। तो एसीसी में मुनाफा वसूली के चलते दबाव देखने को मिल सकता है। 1360 के टारगेट आपने जो दिए हैं वो अचीव हो सकते हैं। पूरी की पूरी टीम मेरी देखिए ग्लोबली लिंक सेक्टर्स से भरी हुई है। टाटा स्टील यूरोप में एक्सपोजर है और ब्रेक्जिट की जिस तरह से बातचीत चल रही है यूरोप की कंपनियों में के लिए खराब खबर है और यहां पर प्रेशर देखने को मिल सकता है। और ग्लोबली मेटल्स और माइनिंग स्टॉक्स में दबाव देखने को वैसे भी मिल रहा है। टाटा मोटर्स का डीवीआर आज दूसरे दिन लगातार गिरावट का शिकार हो सकता है। कल भी हमने देखा था यूएस के खराब बिक्री के आंकड़े आने के बाद प्रेशर बना था, वो आज शायद आज एक्सटेंड हो सकता है। वेदांता, केन इंडिया, जेएसपीएल, ये कुछ और ऐसे स्टॉक्स हैं जो इसी तरह के दबाव आज के सत्र में दिखा सकते हैं। हेक्सावेयर के नंबर्स कल बाजार बंद होने के बाद कमजोर आए तो यहां पर गिरावट देखने को मिलेगी और एसकेएस माइक्रो फाइनेंस के नंबर्स के बाद आज यहां पर मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। प्रेशर में ये शेयर भी रह सकता है। जस्ट डायल को कल भी टीम में शामिल किया था, अच्छा प्रदर्शन दिखाया था और आज भी यहां पर दबाव ही देखने को मिलेगा, ऐसा मेरे सिलेक्टर्स मानते हैं। इंडो काउंट में भी कल प्रेशर देखने को मिला था। फंड रेजिंग की प्लान्स बना रहे हैं, अगर राइट्स इशू लाते हैं, क्यूआईपी लाते हैं तो देखना होगा किस प्राइसिंग पर आता है। इसके चलते अनसर्टेनिटी है, यहां पर भी दबाव के साथ ही कारोबार हो सकता है। टाइटन के नंबर्स कल आने वाले हैं, उससे पहले सिलेक्टर्स कहते हैं आज यहां पर प्रेशर बन सकता है। फटाफट से 10 के 10 शेयर देखिए, इसमें 8 बाय 2 सेल हैं। पहला काउंटर ल्यूपिन है जिसके रिजल्ट्स आने 19 तारीख को। रिजल्ट्स काफी शानदार आएंगे। क्वार्टर 4 के रिजल्ट इस बार सबसे बेहतर भी हो सकते हैं। इसके अलावा एवरेडी इंडस्ट्रीज पे अगर आप देखें तो इसको एक ऑर्डर एलईडी की तरफ से मिल सकता है, एमपी सरकार की तरफ से, और साथ में इसके रिजल्ट में करीब 70% का इजाफा आएगा। मोबाइल पे आप नजर रखें क्योंकि नागपुर से इनको एक लीज मिली है 53 हेक्टेयर के लिए। इसके अलावा आप नेल्को पे नजर रखें, टर्न अराउंड रिजल्ट आए। कल भी हमने आपको बताया था कि करीब 2 करोड़ का मुनाफा यहाँ पे आएगा। इसके अलावा आप वोल्टास पे नजर रख सकते हैं जो कि एक सेल कॉल है, एसीसी एक सेल कॉल है। दोनों के अलग अलग रीजन के सामने सेल रखे। इसके अलावा आप नजर रखें फ्री पे केईसी इंटरनेशनल और पीएसके एनर्जी, इन दोनों के अंदर भी न्यूज फ्लो के चलते आज अच्छा खासा मोमेंटम बनता हुआ दिखेगा। चलिए अपेक्षा करते हैं कि आज भी आपको मुनाफा होगा, ठीक उस तरह जिस तरह से आपने कल मुनाफा कमाया स्टॉक 2020 देख के। बहरहाल हमें दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। ब्रेक के बाद एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ेगा जो बनाएगा आज के लिए आपकी ट्रेडिंग रणनीति। जी हाँ, मार्केट काउंटडाउन हाजिर करेंगे ब्रेक के उस पार।